वो हाफ पैंट के ऊपर जो फुल पैंट हमारे बड़े भाई जो विपक्ष के प्रत्याशी होने का दावा करते हैं पहने हुए हैं, बार बार उनका फुल पैंट सरक जाता है और उनकी हाफ पैंट अंदर से दिखाई दे जाती है। भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से पैदा हुए नेता हैं और बीच बीच में उनके भारतीय जनता पार्टी में आने और जाने की चर्चा। समाजवादी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता उनके साथ चल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गगन प्रकाश यादव को बधाई दी। पिछड़ा, दलित, मुसलमान सभी वंचित समुदायों की भागीदारी के प्रश्न पे सामाजिक पहचान के कारण हो रही राज्य दमन और उत्पीड़न के खिलाफ बना एक मोर्चा है। इस सामाजिक न्याय के सवाल में पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके वाराणसी, बनारस में बुनकरों और किसानों का जो उत्पीड़न विगत 10 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी हुआ, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जो बुनकरों को फ्लैट रेट की बिजली दी जाती थी उसको समाप्त करके कमर्शियल दर पे बिजली देने की कोशिश की गई, जिससे बुनकरों को भुखमरी और आत्महत्या की ओर बढ़ना पड़ा। किसानों का उत्पीड़न और भूमि अधिग्रहण, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, वैदिक सिटी के नाम पे, रिंग रोड में कम मुआवजा, मानक से कम मुआवजा देके जो ज़मीनें लूटी गई, इन तमाम परियोजनाओं के नाम पे जो पूंजीपतियों को भी ज़मीनें अधिग्रहण करके सरकार द्वारा दी गई। किसान और बुनकर के उत्पीड़न प्रधानमंत्री जी के सांसद रहने के बाद भी हुआ। इस सवाल को प्रमुखता से उठाते हुए और प्रमुख रूप से जो विपक्ष की बात करते हैं वो भी ये तय नहीं कर पाए कि हमें कैसे लड़ना है। वही प्रत्याशी बार बार जो भारतीय जनता पार्टी से कभी आयातित होके आए हैं और बीच बीच में उनकी चर्चा ये चलती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले जाएंगे। वो हाफ पैंट के ऊपर जो फुल पैंट हमारे बड़े भाई जो विपक्ष के प्रत्याशी होने का दावा करते हैं पहने हुए हैं, बार बार उनका फुल पैंट सरक जाता है और उनकी हाफ पैंट अंदर से दिखाई दे जाती है। इसलिए जनता चाहती है कि एक ऐसा प्रत्याशी हो जो वास्तव में जनता की आवाज़ हो, उसकी पहचान साफ हो, वो भाजपा का है कि विपक्ष का है, ये बात साफ होनी चाहिए। और ऐसी बातों को साफ करने के लिए पीडीएम ने बड़े साफ पीडीएम मोर्चा बनाया है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, वंचित समुदाय की भागीदारी के लिए। और बनारस में खासकर बुनकर और किसान के सवाल को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में। पिछड़ा, दलित और मुसलमान का आपने पार्टी बनाया है, तो मुसलमान इस समय अभी कंफ्यूज में है कि मतलब पूर्व में जो है समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों का संरक्षण देती थी, कांग्रेस भी देती थी, तो ऐसे में आप अपना वर्चस्व या अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे? देखिए, खास करके वाराणसी का मैं प्रत्याशी हूँ। वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊँ कि हमारे जिन पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रत्याशी की जो मुस्लिम वोट पे अपना दावा कर रहे हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी से कई बार विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से पैदा हुए नेता हैं और बीच बीच में उनके भारतीय जनता पार्टी में आने और जाने की चर्चा रहती है। इसलिए मुसलमान कहीं भी उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनको अपने नेता के रूप में नहीं देख पा रहा है। इसलिए सर्वोत्तम विकल्प पीडीएम और गगन प्रकाश यादव ही वाराणसी में है। मोदी जी को राजनारायण जी ने जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हराया था जन मुद्दों के आधार पे, उसी आधार पे बनारस के जो जन मुद्दे हैं, जो किसानों की ज़मीन बनारस में लूटी जा रही है कुर्मी किसान की, और जो बुनकर मुसलमान की बुनकरी मारी जा रही है, और सबसे बड़ी आबादी कुर्मी किसान और बुनकर मुसलमान की है, इन्हीं को जोड़ के और पूरे ब्राह्मण भूमियार से लेके मुसहर चमार तक की जातियां जो प्रताड़ित हैं, जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, दवाई से लेके, कमाई से लेके, पढ़ाई से लेके, उनको जोड़ते हुए बनारस में एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बनारस में अंदर अंदर आक्रोश है, कोई जनता के काम नहीं हुए हैं। कुछ बड़ी इमारतें जरूर बना दी गई हैं जिनको टीवी पे प्रसारित किया करके मॉडल दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे बीएचयू जो सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, वहाँ आज भी आप चले जाइए, आप हृदय रोग विभाग में जाइए, लोग मर जाते हैं तड़प के, उनको सीसीयू नहीं मिल पाता है। आप चले जाइए, आईसीयू के लिए नहीं मिल पाता है। आप चले जाइए उसी बीएचयू विद्यापीठ में, जिन पढ़ाई को हम 300 रुपये में पढ़ते थे, उन पढ़ाई का 1 लाख रुपए लग रहा है। हमारी पढ़ाई सेल्फ फाइनेंस की जा रही है, हमारी शिक्षा बाजार के हवाले की जा रही है, और ये सब श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में बनारस में चल रहा है। इसलिए बनारस इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल पे, बुनकर मुसलमान के सवाल पे, कुर्मी किसान के सवाल पे हिसाब लेगा। और एक खास बात बनारस में है, बनारस में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, और समाजवादी पार्टी के जिनको
समर्थन बड़ा दबे मन से प्राप्त है। समाजवादी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता उनके साथ चल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गगन प्रकाश यादव को बधाई दी और कहा कि इस बार मशीन में साइकिल नहीं है, हम लोग लिफाफा पे बटन दबाएंगे और अपना दल को इस बार बनारस से रिकॉर्ड बनवाएंगे। लेकिन आपके पार्टी की जो पल्लवी पटेल उनकी बहन एनडीए के साथ है मुखिया जी, तो भाजपा के पास तो ऑलरेडी कार्ड है, आप कैसे वर्ष 2012 में हमारी बड़ी ही प्यारी बहन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को इन्हीं साथियों ने, ये गगन प्रकाश यादव, राजेश पटेल और अभय पटेल ने रोहनिया से विधायक बना के केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने का काम किया था और वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। बहन को भी मालूम है कि कर्ज को चुकता करना है, तो इस बार बहन के भी जो कार्यकर्ता हैं सब गगन प्रकाश यादव के साथ हैं, क्योंकि गगन प्रकाश यादव अपना दल में चुनाव लड़ने नहीं आए हैं बल्कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ काम करने वाले सिपाही हैं। अपना दल कमेरावादी के साथ अपना दल यश का कार्यकर्ता अघोषित रूप से बनारस में है। आपके चुनाव में पल्लवी जी और ओवैसी दोबारा आने की संभावना? मेरा चुनाव पूरा का पूरा डॉक्टर पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी लड़ रहे हैं। जितनी बार आना होगा, जितनी बार सभा करनी होगी, उतनी बार ये लोग आएंगे और बनारस की सीट हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आपको बी टीम के रूप में भी देखा जा रहा है, वो लोग खुले मन से भी पल्लवी पटेल जी नहीं दिख रहा है, तो कैसे? ए टीम और बी टीम की परिभाषा जनता इस देश और प्रदेश में कई बार बदली है और बनारस में कौन ए टीम है और कौन बी टीम है, इसकी परिभाषा बनारस में एक बार फिर बदलेगी। बनारस में हमेशा अपना दल ए टीम रहा है और इस बार तो अपना दल के साथ AIMIM भी है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है। आप पूरे देश की मैं बात नहीं करता, लेकिन बनारस में अपना दल का जो आधार है, किसी भी वोट का परसेंटेज आप निकाल दीजिए, हमेशा हम ए टीम रहे हैं। हम प्रचार में न रहते हों, हम मीडिया में न रहते हों, लेकिन गांव और गरीब के बीच में बूथ पे हमारा जितना कार्यकर्ता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। बनारस केवल और केवल अपना दल जीत रहा है, क्योंकि अपना दल के साथ हमने बताया ना, अघोषित रूप से तमाम समर्थन प्राप्त है।